प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जगन्नाथ अग्रवाल उदयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज कि जो 10 नामा अपराध बोलते हैं तो उसके बारे में आप अपनी तरफ से व्याख्या कीजिए कि ना। बहुत सारे व्याख्या हम सुने हैं लेकिन मनो को संतोष नहीं हुआ क्यों ना। उसमें एक अपराध है संतों की निंदा करना। मतलब वो संत कौन है, किसकी निंदा नहीं करना चाहिए। आजकल कथाकार लोग तो ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बक्के देते हैं तो निंदा क्या, उनको गाली देकर मारने को मन करता है। तो जो व्यास गद्दी पर बैठ करके उल्टा पुल्टा शास्त्र का विरुद्ध बात करे, क्या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए? क्या ये निंदा नामापराध है? इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। बहुत दिन सोच रहा था मैं इसके बारे में वर्णन करूं। सबसे तो पहले मैं ये बोलूंगा भाई देखिए, हरिनाम महिमा 4 युग में 64 चौयुग नाम प्रभाव। तुलसीदास जी ने कहा, शास्त्र में भी लिखा है, कली विशेष नहीं आनो पाओ। यानी 4 युग में नाम की महिमा है लेकिन कली युग में इसकी विशेष महिमा है। इसी घोर कली युग में जो है तुलसीदास जी ने लिखा और भागवत में भी लिखा है, चाहे कितना बड़ा पापी हो, कैसे भी अपराधी हो, पाप में लिप्त हुआ मनुष्य भी अगर भगवत नाम केवल जप करता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कहता है, रामायण कहता है। तो कली दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण संकीर्तनाय कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रज। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो समुद्र में जैसे मछली डूबा रहता है, कलयुग में पाप में लोग सब डूबे रहेंगे। छल कपट चतुराई झूठ कतल चोरी विश्वासघात ये सब से सब लिप्त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति भी अगर हरिनाम जप करता है तो उसकी मुक्ति अवश्य होगा। यानी कलयुग के लिए जो है ये विशेष छूट दिया गया है। सत्य त्रेता युग में जो है बहुत नियम कानून पालन करते हुए अगर हरिनाम जप करे तो विशेष फल होता था। लेकिन इस कलयुग में जो है कोई नियम कानून अगर पालन कर नहीं पा रहा है, पापी आदमी भी अगर भगवत नाम स्मरण करता है तो ही उसकी कल्याण होती है। नहीं कली कर्म न भगति विवेक राम नाम अवलंबन है। कोई कलयुग में ना ज्ञान ना विवेक ना भक्ति कोई काम आएगा। केवल हरिनाम ही एक ऐसा है जो कि कल्याण करने वाला। हरे नाम हरे नाम केवल कौल नास्तेव 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 गतिरन्यथा। घोर कलिकाल पाप युग में केवल हरिनाम ही एक सहारा है। हरिनाम एक सहारा, ये शास्त्र बार बार कहता है। कलियुग केवल मूल मलिना पाप पयुनिधि जनवन मीना। तुलसीदास जी कहते हैं, पाप समुद्र में डूबे हुए सब जीव के लिए एक ही रास्ता है, भगवान का नाम। तो इसी कलियुग में कोई बोले कि नाम अपराध से बच के ही ये राम नाम जपने से, हरि नाम जपने से कल्याण होगा, तो ये मूर्खता है। ये कलियुग में जो है नाम अपराध अपराध ये सब के लिए से छूट दिया गया है। कलियुग में बहुत प्रकार के कानून से छूट दिया गया। जैसे कानून में बदलाव होता है, छूट दी जाती है। हमारा देश का जो संविधान है वो भी बीच बीच में बदलता रहता है। ऐसे कलियुग में बहुत सारे शास्त्रीय कानून बदला गया है। जैसे पहले मैं काली वीडियो में बताया था, पहले दान देश काल पात्र सब देख करके देने से फल मिलता था। अगर किसको दान दिया, अगर वो लेकर के शराब पी दिया या जुआ खेला वेश्यालय गया तो दान करने वाले को पाप लगता था, सत्य त्रेता द्वापर में। लेकिन कलयुग में जो है ये कानून में छूट दिया गया है, जेन के न विधि दिए दान करे कल्याण। कैसे भी किसी को अब दान कर दीजिए, कल्याण होगा। पहले सत्य त्रेता द्वापर युग में अगर बैठे बैठे आप किसके बुराई सोचते हैं, किसका नुकसान करना चाहते सोचते हैं तो ही पाप लगता था। करने से और ज्यादा पाप लगता था, लेकिन सोचने से ही पाप लगता था। लेकिन कलयुग में वो छूट दिया गया। कलयुग कर एक पुनित प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। मन में अगर किसका बुराई सोचेंगे तो पाप नहीं होगा, बल्कि पुण्य सोचने से पुण्य होगा। अगर आप बैठ कर सोचेंगे उनका भलाई हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनके लड़का को नौकरी लग जाए, उनकी लड़की की शादी हो जाए, उनका अच्छा हो जाए, यही सोचेंगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है छूट इस कलयुग में दिया गया। ऐसे हरिनाम जप को इस कलयुग में समस्त प्रकार बंधन से मुक्त किया गया है। कैसे भी पाप पे डूबा हुआ आदमी भी अगर हरिनाम जप करता है तो उसका कल्याण है। अब जैसे तो आप भागवत में सुनते, अजामिल जैसे महापापी शराबी
पीने वाला, मटन मच्छी खाने वाला, वेश्या के साथ रहने वाला भी केवल पुत्र नाम जप करके भी उसका कल्याण होता। केवल नारायण पुकारते ही भगवान के दूत आ गए हैं, सो तरह तरह बात जानते हैं। इसलिए ये नाम अपराध जो कहा गया है शास्त्र में, पद्म पुराण में, ये कलयुग में ये कानून लागू नहीं है, कलयुग में इसका छूट है। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये नाम अपराध का विशेष रूप में व्याख्या करके बताता हूँ क्या असली अतः इसका क्या है। पहला अपराध जो है लिखा है, नाम जापक संतों की निंदा। ध्यान रहे, यहाँ संतों की निंदा मतलब जो नाम जप करने वाला। हमारा भारत के विभिन्न प्रकार जो है जगह पर जो है विभिन्न प्रकार संत एकांत में बैठ करके जो है भगवान का नाम जप कर रहे हैं। केदारनाथ अभी जाओगे 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठ कर माला जप करते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में संत लोग को 1-1 लाख का नियम लेकर जप करते हैं। अयोध्या में देखोगे कोई कोई संत साधु भक्त जो है 1-1 लाख का नियम लेकर जप करते हैं, 1 लाख जप करें। ऐसे नाम जापक संत को अगर कोई देख कर बोले अरे ये नाम जपने से क्या होगा, ऐसा ढोंग है, ये है कहकर उनकी बुराई करे, तब ये नाम अपराध का माना जाएगा। यानी नाम जाप करने वाला आदमी नाम जापक की निंदा न करे। लेकिन इसको जो है आजकल कथाकार लोग बेवकूफ लोग जो है बढ़िया से व्याख्या न करके बोल लेते संतों की निंदा। संत यानी जो कथा प्रवचन करने वाले, तिलक लगा करके ऐसे ही साधु संत बन के घूम रहे हैं, ऐसे उल्टा पुल्टा आलतू फालतू लोग का निंदा करने से कि उसको संत निंदा के अंदर ही ले लेते हैं। मैं सो भारत वर्ष का कोना कोना घूमता हूँ, जैसे अयोध्या हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या वृंदावन जाता हूँ तो हमारा बिहार के कुछ मध्य प्रदेश के ऐसे ऐसे लोग हैं, सब गृहस्थ है, परिवार वाले हैं। 6 महीना अपना खेती बाड़ी करते हैं, परिवार देखते हैं, और 6 महीना अपना दाढ़ी बढ़ा करके तिलक लगा करके अयोध्या वृंदावन सब चले जाते हैं। वहाँ पर अपने आप को बड़ा बड़ा तिलक लगा करके संत समझ करके उसी के अंदर साधु संत के बीच में रह करके खड़िया पलटन एकदम मूर्ख गंवार लोग वह संत बन करके अपने को जो है संत का वो आश्रम में भोजन करते हैं और वहाँ पर संत से प्रणाम लेते हैं। ना कोई ज्ञान है ना कोई शास्त्र का ज्ञान है। फिर 6 महीना पूरा हो जाएगा, अपने घर में आ जाएंगे, खेती बाड़ी करके अपना बाल बच्चा पैदा करेंगे। अब ऐसे मूर्खों को निंदा नहीं करे तो क्या करे? मैं तो कहता हूँ ऐसे मूर्ख अनपढ़ गंवार सारे मूर्ख लोग को जो है जहां जहां मालूम पड़े पटक पटक के मार करके अपने घर में भेजने चाहिए। यही लोग को ही जाकर संतों के बीच में जो है जाकर के न बोलने का ढंग है न चलने का ढंग है, सब उल्ट पलटा झगड़ा मगड़ा करके संतों की निंदा करते। रावण को जब तक मालूम नहीं था ये कोई कपटी है तब तक ठीक है, माता जी ने उनको दान दिया। जब मालूम पड़ जाएगी कि जब हनुमान जी को मालूम पड़ा ये काल नेमी कोई संत नहीं है, एक राक्षस है, साधु का वेश बनाकर घूम रहा है, तो उसको क्या किया? पटक के मारा। तो आप बोलेंगे हनुमान जी काल नेमी जैसे संत का निंदा किया, संत का अपराध किया, आप कहेंगे? इसलिए हमारा तुलसीदास जी ने कहा उघर ही अंत न हो निभाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेश बना बनाकर सब घूम रहे हैं, गृहस्थ संसार परिवार वाले साधु का वेश बनाकर घूम रहे हैं, सब घर घर घूम के मांग रहे हैं, खा रहे हैं, अपना साधु जैसे वेश बनाकर न बोलने का ढंग है न चलने का ढंग है, कहाँ भी कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं कि पराई स्त्री के साथ गलत संबंध कर देते हैं, किसी का चोरी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, अब पब्लिक समझ लेते हैं सब संत है। तो ऐसे मूर्खों को जो है निंदा क्या करे, इनको तो पटक पटक के मारना चाहिए, जहां पड़े उनको खत्म कर देना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने काल नेमी को खत्म किया था। तो ऐसे संत की निंदा के लिए नाम अपराध नहीं कहा गया है। आजकल जो कथा प्रवचन करने वाले लंबा लंबा तिलक लगा देते हैं, लगा करके बाल बढ़ा देते हैं, अपने आप को जो है संत श्री अमुक लिख देते हैं। बाद में जब उनका जम जाता है, पैसा आ जाता है, फिर अपने औरत को लेकर के वहां पर बैठ कर प्रवचन करते हैं। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो है पहले संत का वेश बनाकर आएंगे, फिर जो अपने आप को जो है गृहस्थ के रूप में पेश कर देंगे। कुछ लड़कियां हैं अपना को ब्रह्मचारिणी साधुआनी के वेश में पेश कर देते हैं, फिर जब उनका जवानी छलकती है, खुजली होने लगता है, हम कोई साधु है क्या, हम तो गृहस्थ में कहकर यही शादी कर लेते हैं। अब वहां पर अभ्यास गद्दी पर बैठ करके उल्टा पुल्टा सुल्टा सब भगते रहते, न कोई ज्ञान है। तो ऐसे मूर्खों की निंदा करने से कोई संत निंदा नहीं होता है। ये कुछ दिन पहले एक लड़की बोली, वो हरामी क्या बोलती है कि मासिक धर्म जब लड़कियों का औरत का होता है उसी टाइम में पूजा पाठ जप तप सब कर सकते हैं। आप बताओ, जिसी पद्म पुराण में यही नाम अपराध लिखा गया, वही पद्म पुराण में ही कहा गया है कि औरत को जब मासिक धर्म होती है तो 4 दिन तक वो अशुद्ध रहती है,
4 दिन तक वो जो है पूजा पाठ जप तप कुछ नहीं कर सकती है। 5वें दिन जा करके घर का कुछ काम करे, 6वां 7वां दिन जाके पूजा पाठ करने का अधिकारी होती है। ये हमें जन्म कितने 40-50 साल से अपने घर में, अपने परिवार में भी देख के आए हैं। ये बदमाश नालायक लोग जो है उनका व्यास गद्दी पर बैठ करके उल्टा-पुल्टा सब शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं। ये लोग का निंदा करना है, संत निंदा नहीं है। ये काल नेमी है, इसको काल नेमी। मैं तो कहता हूँ यही से प्रवचन करने वाले को मुँह पे ही जाके एक लात मारना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने लात मारा था। सीधा व्यास गद्दी पर नीचे वो गिरा के पटक के मारना चाहिए। एक हरामी जो है इनका समर्थन करती हुई बोल रही थी वो मंच पर जो है, जब मनुष्य के औरत के खून से ही पुरुष जन्म हुआ है तो इसका मतलब वो भी अशुद्ध है। अरे हरामी! पुरुष का शरीर जब सिंचन होती है, शुद्ध खून से सिंचन होकर मनुष्य का एक रूप धारण करके जन्म लेता है। ये गांड से और आगे से पीछे से ऐसे निकला हुआ खून से सिंचा जाता है। शरीर के अंदर से अगर एक बूंद खून भी निकल जाए तो भी उसको अशुद्ध माना जाता है, जब तक आप उस हाथ धोएंगे नहीं, शुद्ध नहीं करेंगे। यही मान लीजिए आपका शरीर में कोई चोट लग जाए, खून कोई जगह से बह रहा है, वो बंद नहीं हो रहा है, क्या उसी अवस्था में खून बहता रहेगा, तुम जाके पूजा करोगे, पाठ करोगे? खून अशुद्ध माना जाता है। और इस महिलाओं का तो जब 4 दिन खून बहती है, एकदम गंदा खून माना जाता है। और उसको वंश पर बैठ कर कहते हैं पूजा पाठ कर सकते हैं। और या क्या कहा किसने कि द्रौपदी रजस्वला थी तो भगवान कृष्ण ने जाकर उनको पकड़ लिया। अरे हरामी! भगवान कृष्ण जाकर द्रौपदी को पकड़ा था, ना उनको वस्त्र दान करके उनका लज्जा बचाया था। तो ऐसे मूर्ख सब प्रवचन करने वाले नालायक लोग को ये निंदा नहीं करना चाहिए, तो ये वहां पर लात मार के व्यास गद्दी से निकालना चाहिए। मैं तो खाली भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कहाँ से मेरे को थोड़ा-सा ये अभिशाप देने का ऐसे कुछ शक्ति मेरे को दे देता, जो ऐसे उल्टा-पुल्टा बकने वाले जा करके मैं जो है वह सीधा मुँह पर लात मार के उनके व्यास गद्दी जला डालता पूरा। इस समय हमारा भारतवर्ष में व्यास गद्दी का संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। ये व्यास गद्दी को जो है पूरा आ करके उल्टा-पुल्टा, आलतू-फालतू बच्चे, सो आलतू-फालतू गृहस्थ परिवार वाले लड़का-लड़की, औरतें सब पूरा भ्रष्ट करके रख दिया है पूरा। जैसे हमारे फ़िल्म में पहले ज़माने में आज से 50-60 साल पहले कितने सामाजिक फ़िल्म आता था, कैसे परिवार में रहेगा, कैसे भाई-भाई में प्रेम है, कैसे पति-पत्नी में प्रेम, ये सब दिखाया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, ऐसे-ऐसे नालायक फ़िल्म वाले सब गंदा सीन डाल दिए सब जो है, जो देखने लायक भी नहीं रहता है। ऐसे ही पहले हमारे कथा प्रवचन जो सो होता था, भागवत रामायण कितने पवित्र था, कितने नियम कानून से, कितने भक्तिभाव जगता था। आजकल ये नालायक लोग आकर व्यास गद्दी पर बैठ करके इसको भ्रष्ट कर दिया है पूरा। ये भी कल ही मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा था, वो लड़की एक है, गीत गा रही है और मंच पर खड़े होकर के व्यास गद्दी पे नागिनी डांस कर रही है। मेरे को तो ऐसा लगा मैं अगर होता, सीधा वहां से एक लात मारता, जाकर नीचे गिरता। क्या करे भाई, हमारा देश का कानून है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब ऐसे जाकर किसी को भी कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे सब मनमानी आचरण कर रहे हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा व्यास गद्दी का संशोधन होना चाहिए। इसके बारे में हमारा बड़े-बड़े आचार्य, शंकराचार्य और ये बड़े-बड़े संत जो है उन लोग को विचार करके व्यास गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन प्रवचन करेगा, इसके बारे में ज़रूर ये होना चाहिए। नहीं तो ये लोग को आगे चल करके और 20-25 साल के बाद व्यास गद्दी को गंदा गद्दी बना देंगे, व्यास गद्दी न बना के। तो ऐसे-ऐसे मूर्खों का निंदा करना संत निंदा नहीं है। संत निंदा यहाँ पर जो नाम अपराध बताया गया, वो है जो नाम जप हरदम करते रहते हैं। भगवान की भक्ति में डूबे हुए जो साधु संत, चाहे कोई भक्त हो, 24 घंटा नाम जप करता है, भगवान का भक्ति करता है, नाम जप में लीन रहता है। ऐसे संतों को जो बोलते हैं, "अरे! ये सब नाम जपने से क्या होगा? ये सब ढकोसला है।" ये कह कर के जो उनकी निंदा करता है, इनको संत निंदा या नाम जप का निंदा करने के लिए नाम अपराध कहा गया है। और नाम जपने वाला आदमी नाम ऐसे लोग का क्यों निंदा करेगा? ये तो खुद जप कर रहा है। लेकिन ये जो मूर्ख लोग आजकल आए हैं सब प्रवचन करने वाले सब ढकोसले, ये लोग की निंदा करना कोई नाम अपराध नहीं है। अगर नहीं करेंगे ये लोग को सुधरेंगे नहीं। तो ये जो नाम अपराध है इसमें सावधान रखने का कि हम जो संत निंदा कहा गया है, ये मूर्खों की निंदा नहीं, जो नाम जापक संत की निंदा। दूसरा है शिव विष्णु में भेद। जैसे भगवान का नाम, राम का नाम जप रहे हैं आप, कृष्ण का नाम जप रहे हैं और शिव जी का से आप द्वेष कर रहे हैं,
शिव जी जो है अलग है, कुछ यही सोच रहे हैं। हाँ, तो ये ठीक नहीं है। आप राम का भी नाम जपिए, कृष्ण का भी नाम जपिए, भगवान शिव भी उनका ही एक दूसरा रूप है, ये समझ करके उनका भी नाम थोड़ा जप कीजिए, उनका ही स्मरण कीजिए, उनका ही पूजा कीजिए, उनसे मांगिए प्रभु मेरे राम भक्ति पुष्ट हो, मेरे कृष्ण भक्ति पुष्ट हो, मेरे कोई गति मुक्ति का रास्ता मेरा प्रशस्त हो, भक्ति बढ़े। इसी प्रकार जो है भगवान शंकर से भी जो है मांगना चाहिए। मैं शंकर के सब देवी देवता जितने सब की जो है प्रणाम करके उन्हें सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए जी, हमारा राम भक्ति की, हमारा कृष्ण भक्ति जो है बढ़े, हमारा कल्याण हो, संसार से उद्धार हो, सबका आदर सम्मान करना चाहिए। तीसरा है गुरु अवज्ञा। तीसरा नाम आप रखिए गुरु, जो गुरु जिसको बनाए हैं उनका आज्ञा का पालन न करना, उनके प्रति उनके साथ झगड़ा करना, उनके साथ तर्क वितर्क करना, उनको जो है तिरस्कार करना, ये जो है तीसरा नाम अपराध है। गुरु अगर नाम जापक है, भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भगवान का भजन के बारे में बता रहे हैं, भक्ति परक गुरु है, तो ऐसे गुरु का आदर सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनका कोई संकट मुसीबत आया परेशानी आया उसमें सहयोग करना, ये सब करने से नाम जपने वाले जो भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, उनके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन गुरु अगर है लेकिन उल्टा पुल्टा बके, अरे नाम जपने से क्या होगा, ये पूजा करने से क्या होगा, ये तीर्थ धाम करने से क्या होगा, ऐसे अगर बोलने वाला गुरु है तो ऐसे गुरु को दुष्टों को जो है परित्याग कर देना चाहिए, जैसे बलि ने अपने गुरु को जो है त्याग कर दिया। बलि ने कहा कि ये विष्णु है, इनको दान मत दो, ये क्या बोलते हैं शुक्राचार्य ने कहा, तो बलि ने क्या कहा, महाराज आप अपना रखिए गुरुपन, मैं दान करूंगा। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता वही मुद मंगलकारी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मूर्ख गुरु समाज में आ गए हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी में जाओगे, वहां जो गुरु बन रहे, अरे कृष्ण राम ये सब कुछ नहीं है, जपने से कुछ नहीं होता है। निरंकारी में जाओ, ये फोटो फोटो पूजा करने से, राम कृष्ण पूजा करने, ऐसे ऐसे मूर्ख सब है। हमारे यूपी में अड़गड़ानंद है स्वामी है, वो भी मूर्ख है, अपने अपना फोटो सब अपने चला बना देता है, राम कृष्ण का मूर्ति फोटो पूजा करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ऐसे मूर्ख गुरुओं को त्याग कर देना चाहिए। उनकी निंदा क्या है, उनको तो पूरा जीवन से ही निकाल देना चाहिए। जो भगवान का विरोधी है, भगवान के विरोध में बात करने वाले हैं, भक्ति के विरोध में बात करने वाले, ऐसे गुरुओं को जीवन से ही निकाल देना चाहिए, जैसे बलि ने शुक्राचार्य को निकाल दिया था। गुरु निंदा मतलब सबको लपट लेते हैं, हमारा कथाकार जी गुरु इसको बना दिया, उसको निंदा है, अरे कुछ भी कर दे तो निंदा न करे। पूजा पाठ का विरोध करे, भक्ति का विरोध करे, न भगवान का नाम का विरोध करे, भगवान शास्त्र का विरोध करे, तो उसको गुरु ही मानते रहे ना, उसको ऐसे निकाले फेंक देना चाहिए जैसे कभी उनका दर्शन ही न करे, जैसे बलि ने त्याग कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे गुरु समाज में घूम रहे हैं जो भगवान के विरोधी है। ऐसे को त्याग करना कोई ये नहीं है, लेकिन जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, खुद भक्त शिष्यों को भगवान के भक्ति के बारे में बता रहे हैं, शास्त्र का बात बता रहे हैं, उन ऐसे गुरु का तिरस्कार, अवज्ञा, उनकी सेवा न करना, मुसीबत में उनका सहयोग न करना, ये सब जो है नामापराध कहा गया। चौथा जो है शास्त्र का खंडन करना। शास्त्र पुराण में लिखा गया कि ये है, ये है, ये है, कोई अगर बोले अरे शास्त्र पुराण में लिखने से क्या होता है, ऐसे कहा, जो शास्त्र का विरोध करे, पुराण का शास्त्र का जो बातों खंडन करे, आजकल बहुत ऐसे हैं। हमारे काय है जय भीम वाले, कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमान लोग हैं, कुछ ऐसे संप्रदाय है, बोले अरे ये सब पुराण में लिखा है, ये सब कुछ नहीं है, झूठा है, ये सब कहा गया। बहुत हमारा हिंदू धर्म में भी बहुत सारे पंथ है, कबीरपंथी चले जाओ तो बोलेगे अरे ये सब रामकृष्ण पूजा करने से क्या होगा, शास्त्र में ये सब रामायण है, ये सब गीता भागवत कुछ नहीं है, ऐसे सब कह देंगे आपको। तो ऐसे ऐसे शास्त्र का खंडन करना, प्रमाण का शास्त्र का विरोध करना, ये जो है नामापराध है। जो बताया अभी अभी आजकल जो बैठ करके जो उल्टा पुल्टा बक रहे हैं बहुत सारे नालायक लोग जो है व्यास गद्दी पे। पांचवा नाम के काल्पनिक समझना। जो नाम को यार ये तो एक शब्द है, राम नाम है, किसने इसे बना दिया है, कोई इसका महत्व नहीं है, ऐसे कह कर जो नाम को काल्पनिक समझता है वो भी नामापराध है। ये कोई नाम जापक तो ऐसे नहीं करेगा, जो नाम जप कर रहा है थोड़ी करेगा, वो सब दूसरे धर्म वाले, दूसरे संप्रदाय वाले करेंगे, इसे नहीं करेगा। नाम में अर्थवाद, भगवान का नाम, भगवान राम है, कृष्ण है या नारायण है, उनका नाम जप कर रहे हैं, उसमें भगवान का स्वरूप का चिंतन रहना चाहिए। उसमें नारायण का अर्थ क्या है, न रा
ये ना नारा से रहने कितना अर्थ निकालते रहते हैं। राम का अर्थ क्या है, कृष्ण का मतलब आकर सहित कृष्ण, ये नालायक लोग के ये सब फालतू चीज त्याग करके केवल राम कृष्ण नारायण जो भगवान का सुंदर स्वरूप है उसी का चिंतन करके ही नाम जप करना चाहिए। उसमें अर्थ निकालना, उसके शब्द व्याकरण निकालना ये बेवकूफी है, ये नामापराध है। नाम के सहारे पाप, नाम के सहारे पाप मतलब ऐसे तो कोई नाम के सहारे पाप नहीं करता है। पाप तो भाई एक, जब भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा है प्रभु अथ के न प्रयुक्त एवं पाप चरित्र पुरुषा, गीता में पूछा है कि नहीं चाहता है कि हम पाप करें, फिर भी जबरदस्ती पाप हो जाता है। तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्येनम वैरिणम। हे अर्जुन, दो चीजें इंसान को पाप कराता है, एक काम एक क्रोध। इंसान जो है कोई कामना मन में आ जाता है, इच्छा, उसी कामना के वश में होकर के उसको होश नहीं रहता है, वो पाप कर देता है। या तो क्रोध में आकर उनका होश नहीं रहता है, पाप कर देता है। तो व्यक्ति जो है ये जब दोनों के वश में होकर के पाप करता है तो फिर जान के कहां से करेगा वो। इसलिए ये जो पाप कर्म हो जाता है, ये कोई भी ऐसे नाम से कट जाएगा ऐसे पाप ऐसे सोच कर नहीं करता है, वो मजबूर होकर करता है। लेकिन यहाँ पर बताया है अगर कोई सोचे कि मैं हाँ ऐसे पाप कर दूं फिर नाम जप लूं, फिर मैं पाप कर लूं नाम जप लूं, तो जो है ये नाम अपराध कहा गया। लेकिन ये घोर कलयुग में जो है ये सब कानून लागू नहीं है। कैसे भी कोई नाम जपे कल्याणकारी है। पापी से पापी, यहाँ तक भगवान ने कह दिया अपिचेत सुदुराचार भजते मानन्य, दुराचारी आदमी भी मेरा भजन करता है तो भी उसका कल्याण है। नाम जप को कर्मकांड के यज्ञ के समान समझना 8वां अपराध है। नाम जपो और ये जो यज्ञ है, पूजा है, कर्मकांड है, अनुष्ठान है, उसको नाम जप के बराबर समझना नाम अपराध है। नाम जप सबसे उच्च साधना है। ये कर्मकांड यज्ञ पूजा जितने सब है उससे नीचे है। लेकिन कितने मूर्ख समझ लेते हैं अरे नहीं नाम जप से बड़ा ये यज्ञ है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है। मान लीजिए करोड़ रुपया खर्च करे कोई यज्ञ कर रहा है, वहाँ हवन हो रहा है, सब भोज भंडारा हो रहा है, अब कोई भी साधु संत बैठ के कहाँ नाम जप कर रहे हैं, तो वहाँ पर पब्लिक प्राय समझती है कि ये करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, ये बड़ा है। लेकिन अगर शास्त्र दृष्टि देखा जाए वो ये तो कर्मकांड यज्ञ है। नाम जप करने वाला संत जो जप रहा है वो सबसे बड़ा है। नाम जप से बढ़ करके दुनिया में कोई साधना है नहीं। बाकी सब कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान जितने सब हो रहा है उससे नीचे है। 9वां जो है और श्रद्धालुओं के सामने नाम का महिमा बताना। 9वां अपराध कहा गया जो श्रद्धा जिसका नाम जप में नहीं है, भगवान को जो नहीं मानता है, उनके सामने नाम का महिमा वर्णन नहीं करने का। आप वर्णन करेंगे वो हंसी उड़ाएगा। इसलिए अश्रद्धालु लोग के सामने जो है ये सब कहना नहीं चाहिए, नाम अपराध है। 10वां जो है नाम का ऊपर पूर्ण विश्वास न होना और महिमा जानने पर भी जप न करना है। जो नाम जप कर रहा है तो महिमा जान के जप कर रहा है तो फिर जप नहीं करेगा कैसे है। तो इसमें जो है 2 4 5 तो प्राय कोई नहीं करता है। तो ये 10वां अपराध जो है नाम जप का महिमा, कोई अगर जप कर रहा है तो उसका महिमा जानना, तब तो इसलिए जप कर रहा है। तो ये जो अपराध सब बताए गए हैं पद्म पुराण में ठीक है, लेकिन ये सब सत्य द्वापर त्रेता युग के लिए लागू है। कलयुग में इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ अगर इससे बच करके नाम जप करता है तो अच्छा है, लेकिन कोई बच नहीं पाएगा। ये घोर कलयुग में कोई किसी का सब निंदा करेंगे, सब जितने सब ले शास्त्र का भी निंदा करेंगे, सब जो है अपना मनमान्य आचरण करेंगे। ये सब कलयुग है। कोई बच जाए तो ठीक है, लेकिन कोई बचेगा नहीं। लेकिन कैसे जैन कैन विधि किसी प्रकार से भगवान का नाम जपे वो कल्याणकारी है। ये 10 अपराध के चक्कर में न पड़े, केवल हरिनाम जप करे, हरिनाम जप करे, हरिनाम जप करे। श्री राम।